चित्रकूट जिले से सामने आई ये वारदात न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा भी है। बड़गढ़ थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के 14 वर्षीय बेटे आयुष का पहले अपहरण किया गया, फिर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और रकम ना मिलने पर गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरिंदगी की हद तब पार हो गई जब मासूम के शव को बक्से में बंदकर फेंक दिया गया। देखिए यूपी क्राइम हेड शादाब सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। फिरौती से पहले मौत कहीं न कहीं सिस्टम की नाकामी दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने आयुष के अपहरण के बाद परिवार से मोटी फिरौती की मांग की थी। परिवार रकम जुटाने की कोशिश कर ही रहा था कि उससे पहले अपराधियों ने मासूम की जान ले ली। सवाल यह है कि अपहरण जैसी गंभीर वारदात के बाद भी पुलिस समय रहते क्यों नहीं पहुंच सकी। जैसे ही आयुष का शव बरामद हुआ, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रयागराज चित्रकूट नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि अगर समय रहते ठोस कार्रवाई होती तो मासूम की जान बचाई जा सकती थी। चित्रकूट से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 14 साल के मासूम आयुष का पहले अपहरण किया गया और फिरौती मांगी गई। फिरौती न मिलने पर उसको जान से मार दिया गया। हालांकि इसी बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कल्लू नामक बदमाश की मौत हो जाती है। वहीं दूसरा बदमाश जो इरफान था, उसके पैर पे गोली लगती है। उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस पहले से ही सख्ती कर लेती तो शायद मासूम आयुष की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है और स्थिति नियंत्रण बताई जा रही है। वहीं पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है। बहरहाल स्थिति बेकाबू होते देख कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात की गई। चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी राजेश कुमार खुद घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को भरपूर समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा इतना भयानक था कि घंटों तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। बीती रात 9 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि कस्बा बड़गढ़ के अशोक जी के बेटे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और टेलीफोन की 40 लाख रुपए की फिरौती। अशोक केसरवानी जी की इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस, जिले के लगभग 10 थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं, सर्विलांस, एसओजी, स्वाट, सारी टीमें बड़गढ़ थाना क्षेत्र पहुँच करके और इस घटना के अनावरण में सारा प्रयास किया गया और थोड़े ही समय में सर्विलांस और तमाम चीज़ों से लगभग खुलासा हो गया कि घटना को अंजाम देने वालों को जो पीड़ित पक्ष है उन्हीं का एक पुराना किराएदार अगस्त में किराएदारी से हटाया गया है, उसी का अपने एक साथी के साथ हाथ है और भोर होते होते तक 4 बजे के आसपास परिजन भी मुतमईन हो गए और उन्होंने एक तहरीर दी जिसके आधार पर थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने नामित जो अभियुक्त जब उन्हें घेर घार के पकड़ लिया और उन्होंने स्वीकार किया घटना उनके द्वारा की गई, तो बरामदगी के लिए सबसे पहले उन्होंने जंगलों में ले जा करके घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद कराया। उसके बाद फिर वो डेड बॉडी के नाम पे टहलाने लगे और इसी बीच उन्होंने पुलिस का ही असलहा छीन कर उसके ऊपर जानलेवा प्रहार किया, जिससे जवाबी फायरिंग में पुलिस की दोनों बदमाश भी घायल हो गए। माननीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार उन्हें काबू में करके स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कल्लू नाम के एक बदमाश को मृत घोषित कर दिया। इरफान नाम के दूसरे बदमाश को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर करके प्रयागराज ले गया। स्थानीय लोग आक्रोशित होकर के अभी नेशनल हाईवे पर
जाम लगाए हुए हैं, जिन्हें समझा बुझा करके ये जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ स्थानीय सम्मानित लोग, जनप्रतिनिधिगण भी इस काम में लगे हुए हैं, किंतु कुछ नौजवान अति उत्साह में अभी नहीं मान रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा है जल्दी वो मान जाएंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से त्वरित और कठोर कार्यवाही विधि के दायरे में हुई है, आगे भी विधिक दायरे में जो कठोरतम कार्यवाही होगी वो इस घटना में की जाएगी और पीड़ित परिवार को हर तरह से न्याय दिलाया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया। पुरानो बाबा के जंगल में पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, जिनमें कल्लू नाम के आरोपी की मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी इरफान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक आरोपी मारा गया और दूसरा गिरफ्तार हुआ, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, क्या मुठभेड़ बाद की कार्रवाई बनकर रह गई? अपहरण के तुरंत बाद पुलिस क्या कर रही थी? अगर समय पर दबिश दी होती तो क्या आयुष की जान बच सकती थी? फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यूपी में घटित ये वारदात एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब अपराधी बेखौफ हो और सिस्टम सुस्त, तो मासूम कितने असुरक्षित हैं। सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद हो रही है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, सिस्टम की विफलता और कानून के डर के खत्म होने की कहानी है।